राधे राधे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को। तो स्वागत है आपका राधे की महिमा चैनल पर। और आज हम लोग जा रहे हैं, बड़ी कृपा बरसी है मुझ पर और मेरे भाई पर, और हम दोनों ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं आगे। सुबह के 5 बज रहे हैं और इतनी ठंड में हमें पापा छोड़ने जा रहे हैं बस स्टॉप। जी हाँ, आज हम सोलो ट्रिप करने वाले हैं। देखते हैं कैसी जाती है हमारी ये जर्नी, क्योंकि हम पर तो राधा रानी की बड़ी कृपा हुई है और आपको भी आगे बताते हैं। सोलो तो नहीं, बट कोई बड़ा नहीं है, चलते हैं। ये वीडियो थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया है क्योंकि मैं जो बना रही थी वो वाला पता नहीं क्यों सेफ़ नहीं हुआ, और ये जो था वो ऐसा ही था इतना सा। तो मैंने आपको क्लिप दिखा दी कि हम बस में बैठ चुके हैं और ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और सफ़र के बीच में सुबह हो रही थी इसलिए ठंड थी यहाँ पर आगे, तो हमने शॉल वगैरह ओढ़ ली है। मेरा भाई फ़ोन में लगा होता, मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ ट्रैवल के दौरान, क्योंकि मुझे बहुत वॉमिटिंग टाइप लगने लगता है, इसलिए मैं फ़ोन बहुत कम चलाती ही नहीं हूँ। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने उठाया है, समझ लीजिए बस इतना। और फिर हम बस पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जो बस थी वो कहीं स्टॉप पर रुकी ही नहीं। और हम लोग को तो लगा था हम लोग नाश्ता कर लेंगे, पर कहीं रुकी नहीं। सिर्फ ये वॉशरूम जाने वालों के लिए ये पेट्रोल पंप मिला था जहाँ पर हमारी बस रुकी। हम लोग तो कहीं उतरे ही नहीं और ये हम एंटर कर चुके हैं अपनी जगह पर, यानी कि हम जा रहे हैं प्रयागराज। जा नहीं रहे, हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने। जी हाँ, हम पर इतनी कृपा बरसी है कि हम दोनों लोग सोलो ट्रिप में जा रहे हैं कुंभ में। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे घर वाले फाइनली मान गए थे हमें भेजने के लिए कि हम लोग अकेले जा सकते हैं। और एक ही दिन का टूर था तो हम लोग आ भी जाएंगे फटाफट। और ये बहुत सुंदर से व्यू थे और ये पूरी गार्डनिंग की हुई है साइड में, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर थे, छोटे छोटे से बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। पूरे रास्ते भर में ये आपको मिलेंगे। हमारी गंगा मैया है जिनके आप दर्शन कर लीजिए, और इन्हीं को पार करते हुए हम पहुंच जाएंगे कुंभ मेले में। बस स्टॉप से पहले ही हमारी बस ने इस पुल को क्रॉस करते ही हमें उतार दिया, क्योंकि बस स्टॉप बंद था, हर जगह ट्रैफिक बहुत था और व्हीकल्स कोई भी अलाउ नहीं थे अंदर जाना। तो आपको यहाँ से पूरा रूट, सिर्फ एक रिक्शा मिला था जिसने हमें आगे जाके छोड़ दिया था थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, उसने भी हमें उतार दिया था, क्योंकि रिक्शा भी अंदर अलाउड नहीं है। पैदल चलने वालों को सिर्फ अलाउ करेंगे। और इसी चीज़ की बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन फाइनली हमने कुंभ नहाया। इसी चीज़ का बस धन्यवाद है प्रभु को कि हमने इतना बड़ा काम जो उन्होंने हमें दिया, पुण्य कमाने का मौका दिया, वो हमने किया, हमसे हो गया उनकी कृपा से। जल इतना ठंडा तो नहीं था, पर मुझे डुबकी मारने में बहुत डर लगता है। आगे मुझे अकेले जाना था, लेकिन मैंने फिर भी 3 डुबकियां लगा ली थी। इसके बाद हमने चेंज कर लिया, दोनों का स्नान हो गया, पूजा हो गई। इसके बाद हमने ये फ़ोटो वगैरह यहाँ खींची खड़े होके। और ये घाट आप देख लीजिए, इतना सुंदर, इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा था। सारा जो हमने चला था ना 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमने सिर्फ चला था, और इसके बीच में ये थकान सारी उतर गई। चलते हैं आगे। थोड़ा घूमा टहला, उसके बाद हमने, जब हमारी संध्या होने लगी तो हमने नदी में दीप दान किया, जिसका बहुत महात्म्य है हर जगह। हमने दीप दान किया, संगम पे हमने दूध का भी अभिषेक किया, चढ़ाया, मतलब प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद पूजा पाठ करने के बाद हमने फ़ोटो और खींची क्योंकि फ़ोटो खींचना तो कंपलसरी हो जाता है। और हम इसके बाद आगे निकले और हमने कुछ खाया, क्योंकि अब भूख भी लग चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। खाने की ज़्यादा हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं ट्रैवल में फ़ोन बहुत कम निकाल पाती हूँ। मैं फ़ोन रख के चल दूँगी हर जगह। हमने ये ले तो लिया था, पर इसमें इतनी ज़्यादा रज मिल चुकी थी कि इसका स्वाद ऐसा ही हो गया था। इसके बाद हम लोग बहुत लंबा चले, उसके बाद हम लोग थक गए, तो हमें ये पॉइंट दिखा कुछ खाने पीने का। हमने यहाँ सही से कुछ खाया। उसके बाद मेरा भाई ये पूछ रहा था, बोलो बता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोल मैं दूंगा, घर पहुंचा दो, कि आप लोग क्या लेंगे। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर पहुंचा दो बस, क्योंकि बहुत लंबा चल चुके तो मेरा हालत एकदम ख़राब हो गई थी। इसके बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा, अरे यहाँ तो गाड़ियाँ हैं, फाइनली मुझे जाने को मिलेगा, मैं रिक्शे पर बैठ सकती हूँ। बट यहाँ रिक्शे अलाउ नहीं थे। और जहाँ हमें जाना था, क्योंकि हमारे बस वाले का फ़ोन आया था कि उसे बहुत आगे आना है, वफ़ा माऊ कुछ ऐसी जगह थी,
ओ हाँ, फाफा माऊ करके उस जगह का नाम था और हमें कहा गया कि आपको वहाँ तक ही आना है और वहाँ को जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर हमने इसके बाद 14 किलोमीटर चला। हमने 14 किलोमीटर चलते गए और इतना भटके हैं क्योंकि वहाँ किसी को रास्ता नहीं पता था, पुलिस वालों को भी नहीं पता था। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हमें कि हमने इतना लंबा चला और हम लोगों ने लिटरली 50 किलोमीटर तो चला ही चला है। आपको यकीन हो ना हो पर हमने चला है 50 किलोमीटर, हमने देखा है। और इसके बाद हम लोग लखनऊ पहुँच गए, बड़ी खुशी हो रही थी। फाइनली हम लोगों ने 5 बजे से चलना शुरू किया था और हमें बस मिली थी 8 बजे और हम 8 बजे बस में बैठे हैं। हमारी बस 8 नहीं 8:15 होने वाला था और हमारी बस चली है 8:35 तक की। और ये हम लखनऊ पहुंच गए हैं। बड़ा सुकून मिल रहा था कि हमने इतनी बड़ी यात्रा कर ली। बस इसी चीज़ का थोड़ा दिक्कत हुई, चलना बहुत ज़्यादा पड़ा और हम घर पहुंच के बड़े खुश थे कि इतना बड़ा कार्य होगा। चलो कोई भी दिक्कत हुई, हमने स्नान किया। मेरा तो ये कहना है अगर आपको कुंभ जाना है तो अपने पैरों को बहुत अच्छे से मजबूत कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।